मैं प्रश्न के माध्यम से भीमगढ़ संजय सरोवर की नहरों की मरम्मत कार्य के लिए और उनका सीमेंटीकरण कराने के लिए मैं आग्रह कर चुका हूं। हर समय जवाब गोलमोल माननीय मंत्री जी की तरफ से मिलता है। एशिया का, न केवल मध्य प्रदेश का, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है संजय सरोवर भीमगढ़, जिसकी कैनाल विचाराधीन दिल्ली से स्वीकृत हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 332 करोड़ की नहरों के सुधार तथा सीमेंटीकरण हेतु भारत सरकार को ERM की योजना के प्रस्तुत है। जैसे भी स्वीकृति प्राप्त होती है, रजनीश जी, आपकी विधानसभा में काम करा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है और यहां पर इन दिनों सिवनी के मामले विधानसभा में जमकर गूंज रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से कांग्रेस विधायक हैं केवलारी से रजनीश सिंह, जिन्होंने एक बार फिर विधानसभा में सिवनी जिले के भीमगढ़ संजय सरोवर बांध की जर्जर नहरों का मामला उठाया है और मंत्री और सरकार पर सीधे सवाल दागे हैं। जिस तरीके से रजनीश सिंह ने विधानसभा में सवाल पूछा कि 14 बार वह भीमगढ़ संजय सरोवर बांध की नहरों का मामला उठा चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है, लेकिन यहां अन्नदाता पानी के लिए परेशान हो रहा है। कई बार उन्होंने यह पूरा मामला उठा चुके हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने मंत्री पर भी सीधे सवाल दागे हैं, जो मंत्री हैं जल संसाधन विभाग के तुलसी सिलावट। हालांकि यहां पर मंत्री तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने अपना जवाब भी यहां पर दिया है और उन्होंने कहा है कि 332 करोड़ रुपए की लागत से भीमगढ़ संजय सरोवर बांध की नहरों का सुधार कार्य और पक्की सीमेंटीकरण का कार्य किया जाएगा। केंद्र से जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी तो यहां पर काम शुरू किए जाएंगे। इस तरह का आश्वासन एक बार फिर विधानसभा में केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह को मिल गया है। विधानसभा में जिस तरीके से विधानसभा के दौरान यहां उन्होंने यह पूरा मुद्दा उठाया है, इस पर मंत्री जी का क्या जवाब है और विधायक रजनीश सिंह के किस तरीके से सवाल रहे हैं, वह वीडियो के अंत में जरूर देखेगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी यह खबर आपको कैसे लगी। जिस तरीके से सिवनी जिले के तमाम मुद्दे विधानसभा में गूंज रहे हैं, देखना होगा सिवनी जिले के इन मुद्दों का हल कब तक निकल। माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सदन में 2 साल के अंदर लगभग 14 बार मैं प्रश्न के माध्यम से भीमगढ़ संजय सरोवर की नहरों की मरम्मत कार्य के लिए और उनका सीमेंटीकरण कराने के लिए मैं आग्रह कर चुका हूं। हर समय जवाब गोलमोल माननीय मंत्री जी की तरफ से मिलता है। एशिया का, न केवल मध्य प्रदेश का, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है संजय सरोवर भीमगढ़, जिसकी कैनालें LBC, TLBC, माइनर, सब माइनर मिलाकर 700 किलोमीटर की इसकी नहर है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित होता है। आप एक तरफ सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है और दूसरी तरफ वही अन्नदाताओं को पानी नहीं मिल रहा है। मात्र 2 पानी मिले हैं माननीय अध्यक्ष महोदय टेल तक। ना पर्याप्त अमला है, ना पर्याप्त नहरों की जो टूट फूट हो गई हैं उनकी कोई व्यवस्था है, ना समय पर काम होता है। भारत सरकार ने इस योजना को गंभीरता से लेते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, पर ना जाने क्यों माननीय मंत्री जी की रुचि इस ओर नहीं है कि इसका सीमेंटीकरण का काम नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ये जो उत्तर में आपने कहा है कि 11/2/2025 को नई दिल्ली में आयोजित DBI की बैठक में भारत सरकार द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी विभाग द्वारा 21/8/2025 को उपलब्ध कराई जा चुकी है। मैं मानता हूँ ये सब यहाँ से पत्राचार हुआ है, पर ये आखिर में कार्य रूप में परिणित क्यों नहीं हो रही है, ये मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, आपने मंत्री जी के आयु के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, और ये दिनेश जी को मालूम था तो उन्होंने टिप्पणी की तो माननीय अध्यक्ष महोदय को आश्वासन मिला। सम्मानित सदस्य ने खुद ने कहा कि दिनांक 11/2/25 को ये विचाराधीन दिल्ली से स्वीकृत हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 332 करोड़ की नहरों के सुधार तथा सीमेंटीकरण हेतु भारत सरकार को ERM की योजना के प्रस्तुत है। जैसे भी स्वीकृति प्राप्त होती है, रजनीश जी, आपकी विधानसभा में काम करा लिया जाएगा।
महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना अगर भारत सरकार लंबित करती तो समझ में आती बात। जब भारत सरकार ऑलरेडी इसको स्वीकृत कर चुकी है तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को तो इसको और ज्यादा जल्दी से लपक कर लेना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। अब माननीय मंत्री जी इतने स्मार्ट हैं कि हम तो बहुत बरस रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय इनके साथ, तो हमें मालूम है, मुनमुन भाई को नहीं मालूम कि इनकी उम्र क्या है, पर हमें तो मालूम है कि इनकी उम्र कितनी कैसी क्या है, और इनकी भी और इनके गुरुदेव की भी, दोनों की। तो उस नाते भी माननीय अध्यक्ष महोदय पुराने रिश्तों को तो बनाए रखना चाहिए जी। सिंधिया जी तो दोनों ही स्मार्ट हैं, सिंधिया जी का नाम विलोपित कर दें जी, दोनों ही स्मार्ट हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि माननीय हमें तो नहीं भूलना चाहिए कम से कम ऐसी परिस्थितियों में कि जबकि आप उस विभाग के मंत्री हैं तो हमारा तो ज्यादा हक बनता है ना माननीय अध्यक्ष। वो अलग बात है कि हमें छोड़ के उस तरफ चले गए, वो एक अलग बात है। नहीं, बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? सम्मान सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी। रजनीश जी का जवाब आ जाए तो ना उसके बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही अनुरोध है कि मेरी क्षेत्र की जनता में बहुत रोष व्याप्त है। 2 पानी मुश्किल से मिले हैं, और ऐसा नहीं है कि तालाब में पानी नहीं है, सरोवर में पानी नहीं है, आज भी पानी भरा हुआ है, पर अधिकारियों की उदासीनता के चलते और पर्याप्त अमला ना होने की वजह से भी हमको ये स्थिति से सामना करना पड़ रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जानकारी बुलाई गई है, उसको तुरंत हमारे विभाग ने वहाँ दिल्ली मुहैया करा दी है। जैसे भी हमें स्वीकृति मिलती है अति शीघ्र काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा भरोसा है माननीय मंत्री जी की बात पर, चूंकि आपके समक्ष बात हो रही है कि जल्दी ही इसकी स्वीकृति आ जाएगी। और डबल इंजन की सरकार कहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस डबल इंजन का फायदा तो मिलना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए HK न्यूज के साथ। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।